Welcome back to my channel Sarvadya Education Hub. Today we are going to start with chapter 2 of 10th CBSE part 2. Last lecture we have covered the historical changes. Now we are going to start with topic rising of tertiary production. ठीक है, तो अभी यहाँ से जितने भी आगे के टॉपिक्स है उसमें का जो जो इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही आपको लर्न करना है. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, तो अभी इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि 1977 टू 1978 में क्या हुआ है, सभी सेक्टर्स का ग्रोथ हुआ है, पर ज्यादा ग्रोथ हुआ है टर्शरी सेक्टर का. ठीक है, 2017 से 2018 तक में क्या हुआ है, यू हैव टू अंडरलाइन result in year 2017-18 tertiary sector has emerged as the largest production sector in India replacing primary sector. Understood? ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे why is tertiary sector becoming so important in India? ठीक है, तो अभी इसमें के 4 रीजन है. फर्स्ट क्या रीजन है कि इन कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज होटलिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, these all services are considered as basic services. ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है उन्होंने? सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू डेवलपमेंट इन सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, स्टोरेज एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या बताया उन्होंने? थर्ड में उन्होंने बताया है कि इनकम राइज हुआ तो डिमांड राइज होती है, और डिमांड राइज से क्या हो रहा है, सर्विसेज की राइज हो रही है. अंडरस्टूड? ठीक है, इनकम लेवल राइजेस, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है फोर्थ, उसमें उन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल टू अस. ठीक है, पास्ट डिकेड्स में इसका इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है. यहाँ तक पढ़ा. ठीक है, सो आपको इसमें क्या मार्क करना है, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इतना ही यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है. तो हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है? तो नेक्स्ट पेज, एक सेकेंड. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी गई नहीं है. ठीक है, तो अभी हम आते हैं डायरेक्ट इधर. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि अगर आपको पता होगा डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट, हमने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा. ठीक है, तो अगर मेरा लैंड है एक और उसमें 8 लोग हैं, नहीं 8 नहीं 6 लोग हैं, और ये लैंड है सिर्फ 2 हेक्टर्स का, तो इसमें उतनी लोगों की गरज है क्या? नहीं. अगर उसमें के मैंने 3 लोग भी निकाल दिए तो कुछ अफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं, मेरे को कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है, मेरा प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहने वाला है. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने यही बताया. ठीक है, so even if you move few people out, production will not be affected. In other words, workers in agriculture sector are underdeveloped. Understood? ठीक है, underdeveloped मतलब क्या कि जहाँ पे लोगों को काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है. ठीक है, आर नोन एज अंडरडेवलप्ड. अंडरस्टूड? तो अभी ये जो केस है ये हम डायरेक्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये अभी लक्ष्मी है. ठीक है, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टर्स लैंड है. कितना? 2 हेक्टर्स लैंड वो ओन करती है. ठीक है, उसके बाद वो लैंड उसका कैसा है? वो लैंड उसका अनइरिगेटेड है. ठीक है, उधर इरिगेटेड लैंड नहीं है. वो किस पर डिपेंड है? वो डिपेंड है रेन पे. ठीक है, क्योंकि उसके पास इरिगेशन सप्लाई नहीं है तो वो रेन पे डिपेंड है. वो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो कर रही है. कौन से? जवार एंड आहर. ठीक है, उसके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. वो थ्रू आउट द ईयर वहां पे उसके लैंड पे काम करते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 और 5 लोग हैं. क्या कर रहे हैं? उसके घर में काम कर रहे हैं. ठीक है, उसके लैंड पे काम कर रहे हैं. ठीक है, अभी ये कौन सा केस हो गया? ये डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का केस हो गया. ठीक है, वहां पे क्या है, अगर मैंने यहाँ से 2 लोग को निकाल भी दिया तो कुछ अफेक्ट होने वाला है क्या प्रोडक्शन में? नहीं, उतना ही रहने वाला है.
ठीक है। अभी उसके बाद किसकी एंट्री होती है इस सब स्टोरी में? सुखाराम की। ठीक है। अभी सुखाराम 2 लोगों को फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या हो गया है, मतलब ये लोग जब काम कर रहे थे लक्ष्मी के लैंड पे, तो सिर्फ लेबर एफर्ट्स डिवाइड हो रहा था। ठीक है। पर इनकम कुछ एक्स्ट्रा अर्न हो रहा था क्या? नहीं। तो जब सुखाराम ने इन दोनों को हायर किया, तब क्या हो रहा है, इनकम उनके घर में आ रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। इजी। चलो, तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। तो ये सिनेरियो इधर तक बताया गया है। ठीक है। अभी हम आते हैं यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिग प्रॉब्लम। ठीक है। अर्बन सेक्टर में भी देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। अंडरस्टूड? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम एम्प्लॉयमेंट कैसे दे सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि लक्ष्मी का जो लैंड था वो अनइरिगेटेड लैंड था। ठीक है। तो अभी उसका मेन क्या था कि उसको इरिगेटेड लैंड करना है। ठीक है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अगर उसको गवर्नमेंट ने मदद की तो वो उसका जो लैंड अनइरिगेटेड है वो इरिगेटेड हो सकता है। और उसको सिर्फ वही उतना ही उसका एक नीड है क्या? नहीं। वो एग्रीकल्चर का वो काम कर रही है तो उसको पेस्टिसाइड्स चाहिए, उसको सीड्स चाहिए, वो मशीन्स चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होते हैं फार्मिंग के, वो तो उस सब चीजें के लिए उसको लगने वाले हैं पैसे। तो अगर गवर्नमेंट ने उसको कुछ मदद की, उससे क्या होने वाला है, वो इनकम अर्न कर सकती है। ठीक है। और वो और दो लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी लैंड में दे सकती है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो वही इन्होंने बताया यहाँ से देखो, लक्ष्मी नीड्स नॉट टू कन्फर्ट टू वाटर अलोन, टू कल्टिवेट लैंड शी ऑल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। ठीक है। बीइंग पुअर फैमिली शी कैन नॉट अफोर्ड, so she will have to borrow money from money lender and pay high rate of interest। ठीक है। अगर मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि उसको ये सब चीजें चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, पर वो मनी लेंडर के पास गई तो वो मनी लेंडर क्या करने वाला है, इंटरेस्ट ज्यादा लगाने वाला है। ठीक है। तो वो सब चीजें ना हो इसलिए उसको बैंक के पास जाके लोन लेना चाहिए। तो वहां पे गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट कुछ ऑफर्स या कुछ स्कीम्स रख सकते हैं जिससे वो लोन ले सकती है। ठीक है। या इंटरेस्ट कम हो सकता है। अंडरस्टूड? इजी। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या वेज है, तो अभी आपको अंडरलाइन करना है, ये पैरा अंडरलाइन करना है। ठीक है। ये पैरा, और इस पैरा में से देखो, इस पैरा में से उन्होंने डिफरेंट वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताए। ठीक है। अभी हम देखते हैं डिफरेंट वेज। ठीक है। यहाँ पे देखो, ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड अनियंस एंड सेल देम इन मार्केट व्हेन देयर इज गुड प्राइस। ठीक है। अंडरस्टूड? इससे भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे। उसके बाद इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरिया वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। ठीक है। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने वेज दिए जिससे एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। इजी। ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रहा था उसको देख के गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाले। उसमें की एक स्कीम थी नीति आयोग, जहाँ पे 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको ये मार्क करना है। ठीक है। ठीक है? उसके बाद ये सब देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग नोन एज राइट टू वर्क। और उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया था लॉ राइट टू वर्क, वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया था? 6 to 5। कितने इसमें किया था? 6 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके बाद ये योजना, सॉरी ये एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक्ट भी एक था जिसमें एम्प्लॉयमेंट दी जा रही थी। अंडरस्टूड? तो इस पेज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद ये नीति आयोग और ये राइट टू वर्क और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अंडरस्टूड? इजी। ओके। चलो, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, two types of sectors. One is organized and another is unorganized sector. Okay.
ऑर्गेनाइज सेक्टर्स मतलब क्या? ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या? वहां पे आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, टाइम टू टाइम पेमेंट दिया जा रहा है, टाइम टू टाइम वर्किंग फैसिलिटीज दी जा रही है, और मेन जो चीज दी जा रही है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जा रही है वो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब उसको जॉब की उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। अंडरस्टूड? और उसका पूरा अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, आइए ये हम देखते हैं। Kanta works in organized sector. Organized sector. Now you have to underline this. Okay. Organized sectors covers those enterprise or places work where term employment is regular. Employment term कैसे है वहां पे? Regular है. ठीक है. They are registered by government and have to follow rules and regulations. वहां पे क्या होता है? Rules and regulations होता है. Which are given by various laws such as Factory Act, Minimum Wages Act, Establishment Act, etc. It is called organized. ठीक है, अंडरस्टूड? ऑर्गेनाइज सेक्टर इजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उनको काम नहीं मिलता है तो वो खुद का काम स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जा रही है, मतलब क्या, उनकी जॉब की उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको जॉब से नहीं निकालने वाले हैं। ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, उनको 9 to 5 जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स दिए जाते हैं, उसमें उनको आके काम करना पड़ता है। दे हैव पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने ओवर टाइम कौन सा भी काम किया तो उसका भी उसको पेमेंट मिलता है। ठीक है, दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर दिस बेनिफिट? ठीक है, तो और कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में? जैसे कि हम बोलते हैं प्रमोशन मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं, पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड गारंटी, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? इसको आपको मार्क करना है, कौन से बेनिफिट्स है। They are supposed to get medical benefits under the law. The factory manager has to ensure facilities like, ठीक है, सेफ्टी, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ एनवायरमेंट, एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो वहां पे उनको किस चीज की तसल्ली दी जाती है कि वहां का जो एनवायरमेंट है वो साफ सुथरा होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब उनको फैसिलिटीज दिए जाते हैं। अंडरस्टूड? इजी। ओके, उसके बाद अभी हम आते हैं कोमल के अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, सेक्टर इज के वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होते हैं पर वो फॉलो होते नहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैसे था, पेड पेमेंट कैसे था, अच्छा खासा था। यहाँ पे लो पेमेंट, ऑफन नॉट रेगुलर, देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव, एक्सेट्रा। जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम काम किया तो उसका पेमेंट नहीं दिया जाता है, लो पेमेंट होता है, हॉलीडेज नहीं दिए जाते हैं। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पे क्या थी, सिक्योर थी। अंडरस्टूड? उसके बाद पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। Okay? When there is less work such as during some season, some people may be asked to leave. मतलब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ काम नहीं है, कुछ सीजन में मंदी चल रही है, काम ही कम है, तो वो क्या करेंगे, लोगों को निकाल देंगे। Understood? A lot of also depend on whims of the employer. This sector includes large number of people who are employed on their own, doing small jobs such as selling on streets, doing repairs, etc. Similarly, farmers work on their own land and hire laborers when they are required. ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे नहीं है कि हर टाइम वो कौन से भी अनऑर्गेनाइज्ड जॉब या जॉब में जाके काम कर रहे हैं, नहीं। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद का छोटा बिजनेस हो सकता है या कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें भी उसमें होती है और उस चीजें से वो इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने क्या बताया कि फार्मर खुद के लैंड पे भी वर्क कर सकता है या लेबर्स भी रख सकता है। अंडरस्टूड? इजी। ओके, नेक्स्ट पे। ठीक है,
हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो हम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स है उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स है वो ऑफन एक्सप्लॉइट होते हैं। एक्सप्लॉइट होना मतलब चीटिंग की जाती है उनके साथ, लो पेमेंट होता है, लो वेजेस होते हैं, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज नहीं होती है। तो उसको ओवरकम कैसे करें, तो यहाँ पे दिया गया है, देखो। Since 1990s, it is also common to see large number of workers losing their jobs in organized sectors. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग क्या कर रहे थे, जॉब्स खो रहे थे। ठीक है, these workers are forced to take up jobs in unorganized sector with low earnings. क्या हो रहा है, लो earnings के साथ उनको काम करना पड़ रहा है। Hence, beside the need for more work, there is also a need for production support for workers. ठीक है, मतलब वो काम कर रहे हैं पर उसके उनको इनकम, उनका जो गेन है वो कम मिल रहा है उनको। ठीक है, तो in rural areas, unorganized sector mostly comprise landless labor, small marginal farmers, etc. etc. ठीक है, तो यहाँ पे कौन होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये लैंडलेस लेबर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद नियरली 80% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। कितने परसेंट, 80%। These farmers need to be supported through adequate facilities. तो इनको क्या किया जाता है, उनको adequate facilities दिए जाते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ सीड, एग्रीकल्चर इनपुट, क्रेडिट स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स। अंडरस्टूड, ओके। के बाद अर्बन एरिया का अनअर्बनाइज सेक्टर कौन सा हो सकता है, कैजुअल वर्कर्स, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर्स होते हैं वो, के बाद जो स्ट्रीट पे सेल करते हैं वो सब लोग। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। ठीक है, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगता है। उसके बाद द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। दोनों सेक्टर्स में उनको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वी ऑल्सो फाइंड मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास फाइंड देमसेल्व्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये सब भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। Besides getting regular and low paid work, these workers face social discrimination. ठीक है, अभी इन लोगों को सिर्फ पेमेंट लो नहीं मिल रहा है, पेमेंट कम नहीं मिल रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करना पड़ता है। अंडरस्टूड, to support the unorganized sector, worker is thus necessary for both economic and social development. Understood, easy, ओके। अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे आते हैं हम सेक्टर्स टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इज ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अंडरस्टूड, तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया, पब्लिक सेक्टर इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। ठीक है, उसके बाद रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वेयर एज टाटा लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इज प्राइवेटली ओन्ड। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। There are several things needed by society as a whole, but which private sector will not provide at reasonable cost. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो प्राइजेस होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर। ठीक है, ओके। Private sector also collecting money from thousands of people who use this facility is not easy. Even if they do not provide this thing, they could charge higher rate. ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर क्या रेट्स, उनके रेट्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा, दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक heavy spending and ensure these facilities are available to everyone. तो इसके चार्जेस कैसे होने वाले हैं, हाई होने वाले हैं। ठीक है, देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट, कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसे है जहाँ पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट
encourage, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अंडरस्टूड। मेनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट माइट हैव टू शट डाउन, ठीक है। स्मॉल स्केल यूनिट को क्या करना पड़ता है, कभी कभी बंद करना पड़ता है। Government here steps in by producing supply electricity at rate which this industry can afford. Government has to bear the part of the cost. Understood? Easy? Okay? उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम डायरेक्ट। There are large number of activities which are primarily responsible by government. ठीक है। गवर्नमेंट मतलब कौन सा सेक्टर हुआ, अभी ये पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट ओन कर रही है, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज इज वन ऑफ द example, ठीक है। We have discussed some of the issues in first chapter, running proper schools, providing equality education, providing quality education, quality elementary education, etc. ठीक है। तो ये सब काम किसका है, पब्लिक सेक्टर का। ये सब फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करने वाला है, पब्लिक सेक्टर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अभी उन्होंने वही दिया है कि कितना कितना क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इस पेज में से आपको क्या मार्क करना है, ये पैरा और ये एग्जाम्पल, ठीक है। ओके। I really hope you all have enjoyed and understood this video.